हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक कुर्ती की ये डिज़ाइन बनाएंगे और ये डिज़ाइन स्लीव्स और ट्राउज़र दोनों पे बनेगी और ये दामन है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कार्डबोर्ड काइंड ऑफ पेपर है, मतलब थिक पेपर है, उस पर मैंने ये लीव्स का पैटर्न काट लिया है और उसको रख के ये शेप ड्रॉ किया है पहले। और दो लीव्स काटी हैं मैंने, देखिए, एक छोटी एक बड़ी, और फिर छोटी वाली रख के पैटर्न, बड़ी वाली लीव का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद छोटी वाली अंदर रख के इस तरीके से इसको भी ड्रॉ कर लिया है और एक आउटलाइन बना के सबको ज्वाइन कर दिया है। तो इसके बाद इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे बुकरम को। ये बुकरम है बिल्कुल पतला वाला, फिनिशिंग के लिए जो यूज़ होता है वो वाला बुकरम है, चिपकने वाला है ये। इसके बाद इसी शेप को रखते हुए मैंने बाकी के शेप कट कर लिए हैं और कुछ इस तरीके से रखा है कि बुकरम कम से कम वेस्ट हो, ज़्यादा बुकरम वेस्ट नहीं किया है। तो जितना मुझे चाहिए था काट के निकाल लिया है। तो ये ट्राउज़र और स्लीव्स पे मैंने एक एक पीस रखा है बिल्कुल सेंटर में रख के और इसको आयरन की मदद से चिपका दिया है। और दामन पे इस तरीके से 3 रखा है और अच्छे से अरेंज किया है, जो डिज़ाइन मुझे चाहिए थी उस तरीके से इसको अरेंज किया है और दोनों तरफ से बराबर का कपड़ा छोड़ा है। ये मेक श्योर किया है कि सेंटर में रहे, दोनों तरफ से बराबर का मार्जिन छोड़ के, और उसके बाद इसको पेस्ट किया है। जो साइड का है वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो वहाँ पे डिज़ाइन बना के कोई मतलब नहीं है। अच्छे से आयरन करके इसको चिपका दिया है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। पहले तो आउटलाइन कट की है और कॉर्नर्स कट करना बिल्कुल ना भूलें, बिना इसके तो फिनिशिंग आएगी नहीं। तो और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमें कट करना है। उसके बाद सेंटर का भी सिलाई का मार्जिन रखते हुए कट किया है और जहाँ जहाँ कर्व है और कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट का निशान लगाया है। देखिए इस तरीके से ये पीस कट के निकल गया है सेंटर से। तो बहुत ध्यान और पेशेंस से काम करना है, ये सारे काम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो जब आपके पास टाइम हो तभी करें। उसके बाद ग्लू इस तरीके से लगा के और जो फोल्डिंग का मार्जिन था सिलाई का उसको फोल्ड करके ऐसे चिपका देना है। जिसने भी ये ग्लू वाला मेथड ईजाद किया है अल्लाह उसका भला करे, बहुत ही काम आसान हो जाता है और काफ़ी सफाई और फिनिशिंग के साथ काम होता है। अब आयरन से इसको चिपका देंगे। आयरन करने का मतलब ये है कि ग्लू फ़ौरन से सूख जाएगा, आपको सुखाने का वेट नहीं करना पड़ेगा, बस यही काम है। तो आउटलाइंस भी इसकी ऐसे ही फोल्ड करनी है। आउटलाइंस पे मैंने कट नहीं लगाया है, जो आउटर पार्ट है जो इनसाइड में ही कट लगाया है। और ये देखेंगे जो कॉर्नर निकलेगा ना, इसको ज़रा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। ध्यान से काटना है, मेन फैब्रिक ही ना कट जाए। तो ये सारा काम हो गया। अब जो नीचे वाला कपड़ा है, तो ये डिज़ाइन मैंने ज़्यादातर ऑर्गेन्जा पे देखी है और लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ नहीं किया है। तो देखिए अंदर से फोल्डिंग का मार्जिन का प्रेस करने के बाद उसके ऊपर फिर ये रख के जो डिज़ाइन हमने काटी थी उसको रख के यहाँ पे भी ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। तो ये अब रेडी है स्टिचिंग के लिए। तो एक चीज़ और, ये देखिए पीछे जो हमने फ़ोल्ड किया था वहाँ पे भी ग्लू लगा के मैंने चिपका दिया है। तो ये दामन रहा हमारा। अब चलते हैं मशीन पे। पहले तो आउटलाइन पे सिलाई लगा दी है और देख रहे हैं पीछे से मशीन ने कैसे कपड़ा खींचा है। जहाँ पे ज़्यादा सफाई चाहिए होती है ना, वहीं पे मशीन अपने नखरे ज़्यादा दिखाती है। खैर मैंने उसको भी संभाल लिया और उसके बाद सारा आउटलाइन जो है उस पे सिलाई लगा दी। काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना है। वैसे भी ये हमने सब ग्लू से चिपका रखा है तो इतनी कोई मुश्किल आएगी नहीं, और कपड़ा भी कॉटन का है तो ज़्यादा फिसलने का भी चांस नहीं है। उसके बाद इनसाइड ये जो सारी लीव्स हैं उन पे सिलाई लगानी है और एंड में जो सिलाई है उसको ज़रा पक्का कर दें मशीन को आगे पीछे करके, कुछ इस तरीके से, ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं।
इसको आप तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे मैंने लेस लगा दिया है। तो ये सारा जुगाड़ सिर्फ इसलिए हुआ है कि लंबाई बढ़ानी थी। ये कपड़ा मेरा 3 मीटर से कम कपड़ा था और इसमें शलवार और शर्ट दोनों ही बन गई है। सिर्फ नीचे थोड़ा लंबाई बढ़ाया मैंने। अरज़ इसका काफ़ी ज़्यादा था जिसमें से मतलब अच्छे से बन गया है। लेस वगैरह लगा के लंबाई बढ़ गई है। तो ये तो हो गया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है इसका फाइनल लुक। तो कपड़ा कम हो तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है, खुद ही डिज़ाइनर बनना पड़ता है। अब देखिए पीछे का जो ऊपर का था वहाँ से भी सिलाई लगा के उसको कट कर देंगे ताकि वो कपड़ा वहाँ से लटकता ना रहे। तो सेम तरीके से मैंने स्लीव्स को और ट्राउज़र के बॉटम को भी तैयार कर लिया है। और ये देखें, ये रहा इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो ये डिज़ाइन आपने ज़्यादातर ऑर्गेन्जा के कपड़े पे देखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेन्जा के कपड़े पे ही बनाया जाए। आपके पास जो कपड़ा अवेलेबल है, कॉन्ट्रास्ट में है या फिर जो भी सिमिलर कपड़ा है या आपको जो भी पसंद आता है आप लगा के और ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे नेक पे मैं बोट पाइपिंग करने वाली थी लेकिन भूल गई, उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद याद आया। कोई नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन हो जाता, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और ये देखें स्लीव्स एंड ट्राउज़र इसका, ये देखें सेंटर में एक एक फूल आया है स्लीव्स पे और ट्राउज़र पे। आप और भी बना सकते हैं लेकिन मैं बस थक चुकी थी, इतना बहुत था मेरे लिए। और देखिए पैंट के ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के अंदर फोल्ड किया है मैंने, उसको फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा नहीं बचा था। I hope you like my efforts. For more stitching design and tips and tricks, you can check my playlist. Stitching के नाम से playlist है। Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.